अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। क्या हाल है भाई लोगों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत होती है। प्यार जो है, प्यार में इंसान ये कर देता है, वो कर देता है, दुनिया समाज सारी ज़िंदगी पता नहीं न जाने किस किस से लड़ा झगड़ा लेता है। घर परिवार अपने नहीं लगते, पराए लगने लगते हैं। सारी दुनिया वीरान सी लगती है अगर उसको उसका प्रेमी ना मिले। प्यार, लेकिन प्यार करता कोई और है और उसको भरता कोई और है। आपने अक्सर देखा होगा, जिस घर परिवार की लड़कियां घर से चली जाती हैं, भाग जाती हैं किसी के साथ प्यार की खातिर, उस घर परिवार की जो हालत होती है आप अंदाज़ा भी लगा सकते कि वो घर परिवार किस तरह से जीता है सारी ज़िंदगी। कितने ही परिवार तो ऐसे हैं, इस तरह के हैं कि वो अपना वो गांव, वो मकान, वो घर जहां सारी ज़िंदगी उन लोगों ने गुजार दी, वो तक छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहीं अनजान जगह रहने लगते हैं ताकि किसी को ये ना पता लगे इनकी बेटी ने इस तरह की हरकत की थी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो घर मकान छोड़ छोड़ के बेच बाच के कहीं और बेचारे शिफ्ट हो गए, बेटियों के प्यार करने की वजह से। बेटों के प्यार में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बेटियों के में बहुत फ़र्क पड़ता है। बेटी अगर हरकत करे इस तरह की तो बेइज्जती ज़्यादा होती है। बेटों को तो कह देते हैं इस उम्र में नहीं करने का तो और कब करेगा, बेटों को तो यहाँ तक कह देते हैं। आइए आते हैं अपनी कहानी पर। इस बुधवार के रोज़ एक सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया, ऑनर किलिंग। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया और जिसने दिया, आप भी सुनोगे तो रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा कि आज के रिश्तों में ये हो क्या रहा है। कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी ज़रा विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है प्रतापपुर, ये दिल्ली रोड पर है। और प्रतापपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बहादुरपुर। बहादुरपुर के रजवाहे में एक लड़की की सरकटी लाश तैरती हुई कुछ ग्रामीणों ने देखी, राहगीरों ने। पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आई, लाश को बाहर निकलवाया। सर उसका था नहीं, सिर्फ धड़ था। सलवार सूट ये लड़की पहन रही थी। उम्र से लग रहा था 17-18 साल की लड़की है। भीड़ इकट्ठा हो रही थी, भीड़ से शिनाख्त करानी चाहिए कि पता नहीं कौन है लड़की। सब ने इनकार कर दिया कि नहीं। गांव में पता किया कि किसी की लड़की कहीं गायब, इधर उधर कहीं है। पता लगा नहीं, गांव के सब बच्चे अपने अपने घरों में हैं। ठीक है। अब इस लड़की की जब तलाशी ली गई, जो सलवार सूट पहन रही थी, सलवार की जेब थी, उस जेब में एक कागज़ का टुकड़ा निकला। उस कागज़ के टुकड़े पे एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन किया। ये नंबर एक साधुओं की नंगली पड़ती है खतौली रोड पर, इधर। यहाँ रहने वाले इसके दोस्त का वो नंबर था। पुलिस ने उसको फ़ोन किया, इसको बुलाया कि यहाँ आ जा। इस तरह से एक लाश मिली। लड़का जो है वो नाबालिग दोस्त है, वो अपने परिजनों के साथ घबरा रहा था। पुलिस ने फ़ोन किया, परिजनों के साथ यहाँ पर आया। इसने शिनाख्त कर लिया। शिनाख्त करने के बाद इसने बताया इस लड़की का नाम है आस्था उर्फ तनिष्का। ये दोराला के एक गाँव पड़ता है दादरी, वहाँ की ये रहने वाली। 17 साल इस लड़की की उम्र। पुलिस आस्था के घर पे गई। आस्था के घर पे इसकी माँ आस्था की और इसका भाई, नाबालिग वो भाई। इनसे शिनाख्त कराई कि तुम्हारी बेटी है। इन्होंने इनकार कर दिया। इसके ताऊ चाचा थे और उनसे शिनाख्त कराई, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि ये हमारी लड़की नहीं है, वो तो किसी के साथ चली गई। पुलिस को शक हुआ माँ के ऊपर। माँ से सख्ती से पूछताछ की गई तो माँ ने जुर्म कबूल कर लिया कि इसने ही, माँ ने खुद ने गला घोंट के इसको मारा। गला घोंट के मारने के बाद इसने अपने भैयाओं को फ़ोन किया। वो लोग रहने वाले महरौली के, वहाँ से वो लोग यहाँ पे आए। ममेरे भाई थे और जी मोसेरे भाई थे। ये 6-7 लोग आए थे वहाँ से। वो लोग आए, उन लोगों ने इसकी लाश को ठिकाने लगाया था। मामला खुल गया। शुरू में जो मामला लग रहा था कि माँ ने खुद ने, अकेली ने इस काम को किया। माँ ने अपना ही नाम लिया था कि मैंने ही इस तरह से मारा। वजह क्या थी इसको मारने की? वजह थी, ये लड़की फ़ोन पे बात किया करती थी किसी से, अक्सर फ़ोन में लगी रहती थी, लंबी लंबी बातें करती रहती थी। माँ मना करती थी, ये नहीं मानती थी। इस लड़की के जो पिताजी हैं CRPF के जवान हैं, रमेश उनका नाम है, जम्मू कश्मीर में वो तैनात हैं इस वक्त। ये माँ बेटी और एक बेटा ये घर पे रहते थे। माँ बच्चों को संभालती थी लेकिन वो संभली नहीं, लड़की हाथ से निकल गई। किसी से दोस्ती हो गई फ़ोन पर, अपना दोस्ती के चलते मिलती जुलती थी उससे, ये सब कुछ इनका चल रहा था।
माँ ने कई बार इसको समझाया, फ़ोन पे इतने मत लगा कर, ये अच्छा नहीं है, समझाती रहती थी, ये नहीं समझती थी। माँ बेटी के बीच में कभी भी झगड़ा हो जाया करता था, झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ जाया करता था, हाथापाई की भी नौबत आ जाया करती थी। जो मोहल्ले वालों ने बताया, ये मैं वो बता रहा हूँ। हाथापाई तक नौबत आ जाती थी। माँ बेटी पर हाथ उठा दिया करती थी, बेटी माँ पर हाथ उठा दिया करती थी। जवान बच्ची 17 साल की, बर्दाश्त उससे भी नहीं होता था, उससे भी नहीं होता था। माँ तो माँ है, माँ के ऊपर बेटी हाथ उठाए तो माँ तो चाहे जितना मारे, माँ तो माँ है भाई। अब यही इन दोनों माँ बेटियों के बीच में चल रहा था। बुधवार को भी ये किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे। माँ ने मना किया, ना करे ऐसा। ये नहीं मानी, करती रही। माँ ने हाथ से फ़ोन छीन लिया। जैसे ही हाथ से फ़ोन छीना, इस बात को लेकर इनकी दोनों की हाथापाई हो गई। हाथापाई इतनी बढ़ी, माँ ने इसका गला पकड़ा। इसका छोटा भाई 14 साल उसकी उम्र है, वो भी घर पे था। माँ और बेटे ने दोनों ने मिलकर इसका गला दबाया और इसको आस्था को वहीं पे ठंडा कर दिया। ये मर गई। मरने के बाद कुछ देर इसने सोचा क्या करूं, समझ में नहीं आया। इसने अपने भैयाओं को फ़ोन किया, आस्था के मामा को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इसने बताया कि इस तरह से मार दिया। अपने पति को फ़ोन किया, जो CRPF के जवान हैं, उनको फिर फ़ोन किया, उनको भी बता दिया कि इस तरह से मार दिया। मामा को बुलाया। मामा मौसेरे लड़कों को लेके आए, कार से आए थे 5 लोग। आने के बाद इन्होंने सबने मीटिंग की घर में बैठ के कि ठिकाने कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। गाड़ी में उसकी लाश को डाला, जंगल में लेके गए। वहाँ दरांती से इसका सर धड़ से अलग किया। धड़ तो फेंक दिया यहाँ रजवाहे में, महबूबपुर के, और सर को गंग नहर में फेंक दिया। जानी खुर्द की गंग नहर पड़ती है, वो वहाँ पे फेंक दिया। वे अपने घर चले गए, ये अपने घर, कोई पता नहीं। 2 दिन हो गए थे। आज पुलिस ने इसका खुलासा किया। सुनते रहना बात को। आज खुलासा किया। इस खुलासे में 14 साल का वो बच्चा जो इसका भाई था वो गिरफ्तार हुआ। माँ ये गिरफ्तार हुई। जो इनके पति हैं रमेश, जो CRPF के जवान हैं, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि उसको पता था सब कुछ। उसने खुद सरकारी ओहदे पर रहते हुए पुलिस को इसके बारे में बताया नहीं। इसके मामा कमल सिंह ये गिरफ्तार हुए। समर सिंह मामा है, ये गिरफ्तार हुए। ममेरे भाई हैं 2, मंजीत और सोनू, ये गिरफ्तार हुए। अब इसमें इतने सारे लोग, ये सब गिरफ्तार हुए। 6 लोग। प्यार एक लड़की ने किया, एक लड़की ने प्यार किया, भुगतना पड़ा इतने सारे परिवार को। नौकरी उसकी जाएगी अगर वो उसमें साजिश में शामिल हुआ। ये न जाने कब तक जेल में रहेंगे, न जाने कब तक। मामा भी, मोमेरे भाई भी, और मौसेरे भाई भी, और खुद माँ भी, और माँ का बेटा भी। अंतिम संस्कार करने के बाद, जब वो पोस्टमार्टम कराने के बाद, जब डेड बॉडी को लेकर आए, बिना सर के इसका पोस्टमार्टम कराया। सर मिला ही नहीं, 2 दिन से ढूंढ रहे। इसके परिजनों को शव दिया। किसको, कौन परिजन? उनको तो जेल भेज दिया। इसके चाचा को फोड़ दिया। चाचा के लड़के ने उसको मुख अग्नि दी। अंतिम संस्कार जो किया वो चाचा के लड़के ने किया। प्यार एक लड़की ने किया, और भुगतना कई परिवारों को पड़ रहा है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्यार ऐसी जगह करो जहाँ आप शादी कर सकते हो, जहाँ आप रह सकते हो, जहाँ आपके घर परिवार वाले मान सकते हैं। अब यूँ थोड़ा ही ना कि वो कहीं दूसरी जात बिरादरी, तुम कहीं दूसरी जात बिरादरी। घर परिवार वाले क्यों मानने लगे? कहाँ मानते हैं? ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ नहीं मानते। एक ही जात बिरादरी है अगर, और तो उनको घर वालों को पता भी लग गया कि ये प्यार करते हैं, तब भी नहीं करवाते। कुछ लोग हैं जो करवा देते हैं बच्चों की जिद के आगे झुक के, तब भी नहीं करवाते। तो ऐसा ना करें जिसमें कई परिवार तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। एक लड़का इसमें फ़रार है, उसके भी चक्कर में पुलिस लग रही, छापेमारी चल रही। इधर सर ढूंढा जा रहा, वो भी नहीं मिल रहा। प्यार के चक्कर में 3 घर खराब हुए, मौसेरे, ममेरे, और खुद इनका आस्था का, मरने वाली लड़की का। तो समझ में आया आपको ये प्यार? कैसी लगी कहानी? जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना भाई। मिलते हैं अगली कहानी में। अपने विचार रखना ना भूलें। कुछ कही सुनी कोई बात अगर गलत लगती हो आपको तो माफ़ कर दिया करें, और मेहनत हमारी कैसी लगती है वो भी लिख दिया करें। थोड़ा सपोर्ट कर दो। 4000 घंटे चाहिए इसमें, कुछ घंटों की ज़रूरत है, वो आप ही कर सकते हो। ज़्यादा लंबी भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो खुश रहो। मैं छोटी से छोटी करके वीडियो में पूरी बात कहना
चाहता हूँ वो हो जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में।